हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो बातें आपने ना कभी सुनी होंगी ना आपको किसी ने यूट्यूब पे बताई होंगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्पर्म डोनेशन क्या होता है, स्पर्म डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, और एक बात बताऊंगी जिसको जान के आप हैरानी हो जाओगे कि एक व्यक्ति है जो कि 500 से अधिक बच्चों का फादर बन चुका है। वो इतनी बार उसने स्पर्म डोनेशन किया है कि वो इतने सारे बच्चों का बाप बन चुका है। तो क्या आप भी अनलिमिटेड टाइम अपना स्पर्म डोनेशन कर सकते हो? और आपको भी पता होगा, आपने बहुत जगह सुना होगा कि स्पर्म डोनेशन के पैसे मिलते हैं। तो आपके मन में सवाल आता है ना कि कितने पैसे मिलते हैं, और अगर स्पर्म डोनेशन के पैसे मिलते हैं तो क्या कोई व्यक्ति बार बार स्पर्म डोनेट करके पैसे कमा सकता है? और इस दुनिया में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कितनी बार स्पर्म डोनेट करते हैं, मतलब हर जगह नियम कानून क्या होते हैं, इन सभी चीजों को आज वीडियो में समझेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि स्पर्म डोनेशन होता क्या है। तो स्पर्म डोनेशन बेसिकली ये होता है कि बहुत सारी दुनिया में कपल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो मेल है, जो पुरुष है, हो सकता है उसके स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा पुरुष है जिसके पास स्पर्म ही नहीं है, उसकी स्पर्म की जो संख्या है वो 0 है, तो वो बाप नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों की मदद लेते हैं जिनके पास स्पर्म है। अब जैसे मान लो हम लोग जाकर स्पर्म डोनेट करेंगे, हम लोग का मतलब जो मेल होते हैं वो जाकर अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, तो वो आपका जो स्पर्म है वो ऐसे लोगों का काम आता है जो कि लंबे समय से ट्राई कर रहे हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आईवीएफ के जरिए वो क्या कर सकते हैं, आगे जाकर अपने प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे और मदर एंड फादर बन सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है स्पर्म डोनेशन, कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो जो कि बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में आना चाहिए, ठीक है स्पर्म डोनेशन तो बता दिया, अब ये बताओ कि स्पर्म डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है। अगर मुझे स्पर्म डोनेट करना हो, अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अगर आप मेल हो और अगर आपको स्पर्म डोनेट करना हो, तो आपके मन में सवाल आएगा कि कहाँ जाकर आपको स्पर्म डोनेट करना है, क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको सर्च करना है कि आपके नियर बाय में इनफर्टिलिटी क्लिनिक या स्पर्म बैंक है क्या, और अगर है तो आपको वहां जाना है। अब उसके आगे की मैं आपको प्रक्रिया बताती हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको स्पर्म डोनेशन बता दिया। अब उसके बाद आपको करना है कि आप क्लिनिक में गए, क्लिनिक में जाने के बाद आपका वहां पे होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब आपका सब कुछ वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन किया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो आपने अपना स्पर्म डोनेट किया, ठीक है, आपका जो स्पर्म है वो किसी और के काम आ रहा है, तो ऐसा नहीं आपको डरना चाहिए कि यार कल को वो बच्चा मेरे पीछे पड़ जाएगा, कल को वो लोग मेरे पल्ले पड़ जाएंगे कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो जानकारी होती है वो गुप्त रखी जाती है, लेकिन आपके सारे इन्फॉर्मेशन को वो नोट डाउन करते हैं कि भविष्य में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारे इन्फॉर्मेशन, आपकी हाइट, आपका कलर, आपका वेट, आपको कौन सी बीमारी है या फिर क्या नहीं है, क्या रही है, मतलब कि A to Z सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करके रखते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, सारी डेटा को वहां पे कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए, तो आप मेडिकली फिट होना चाहिए ना, अनफिट बंदा थोड़ी स्पर्म डोनेट करता है। तो आप मेडिकली आपका टेस्ट होता है, हर तरीके से फिट पाए जाते हो तब आप स्पर्म डोनेट करते हो। एक बात और, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, किस क्राइटेरिया में, एक तो पहले आप फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है, मेंटली फिट होने चाहिए, क्योंकि मेंटली फिट होना जरूरी है, स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है स्पर्म के ऊपर। और उसके बाद आपकी जो उम्र है वो तकरीबन 21 वर्ष से उम्र से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। इस बीच की अगर आप एज में आते हो तो ही आप अपना स्पर्म को डोनेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है योग्य पाए जाने पर, मतलब आपने सारे क्राइटेरिया को पास कर लिया। उसके बाद अगर आप योग्य हो, फिर आपको एक प्राइवेट रूम में भेजते हैं। मास्टरबेशन के जरिए आपको सैंपल देना होता है, एक आपको डिब्बी पकड़ा देंगे, उस डिब्बे में आपको अपने स्पर्म को कलेक्ट करना होगा, सीमेन को कलेक्ट करना होगा और ले जाकर देना होगा। ठीक है, उसके बाद से लैब में उस स्पर्म को फ्रीज करके लंबे समय तक के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है, प्रक्रिया है। आपको मैंने बताया स्पर्म डोनेशन क्या होता है, और मैंने आपको बताया अगर आपको स्पर्म डोनेट करना है तो आप किस तरीके से जाकर अपना स्पर्म को डोनेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतिहास में पहला व्यक्ति कौन है जिसने सबसे पहले अपने स्पर्म को डोनेट किया था। आजकल तो सबको पता है स्पर्म डोनेशन के बारे में, बहुत प्रचलन है। अगर किसी को पता नहीं भी है तो कहीं ना कहीं सुना होता है कि हाँ स्पर्म डोनेट करते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन पहला वो व्यक्ति कौन है जिसने अपना स्पर्म डोनेट किया था। तो देखो, पहला जो व्यक्ति है उसको दर्ज किया गया था 1884 में। ठीक है, अब देखो उसमें क्या हुआ था, ये अमेरिका में दर्ज किया गया था, बट उस टाइम पे ना ये सब चीजें, मतलब क्योंकि भाई ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो खुल के बताते नहीं थे। अब क्या हुआ कि उस बंदे का जो नाम है, इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा डिस्क्लोज किया नहीं गया। कह रहा है कि पहला दर्ज किया गया स्पर्म डोनेशन 1884 में था। कहाँ पे था? फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ था। यह जो प्रयोग है वो डॉक्टर ने करी थी। किस डॉक्टर ने? विलियम पेनकोस नामक डॉक्टर ने किया था। और उसमें
जो स्पर्म डोनर की पहचान थी उसको पूर्णतः हर तरीके से गुप्त रखी गई थी, उसको बताई नहीं गई थी। अब हम बात करते हैं कि इतिहास का वो व्यक्ति कौन सा है जिसने अब तक सबसे ज्यादा बार स्पर्म डोनेट किया है और लगभग 500 से अधिक बच्चों का फादर बन चुका है। तो देखो ये है वो व्यक्ति। इस व्यक्ति ने क्या किया है, ये इतनी बार उसने स्पर्म डोनेट किया अलग अलग देश, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्लिनिक पे जाकर, कि आज के डेट में ये लगभग 550 से अधिक बच्चों का क्या है, फादर है। अब देखो कह रहा है कि हाल के वर्षों में जोनाथन जैकोब मीजर, जो कि नीदरलैंड का नागरिक है, मामला प्रसिद्ध हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार उसके स्पर्म से 500 से कहीं 550 भी है तकरीबन, तो 500 से 550 इवन इससे ज्यादा भी बच्चे होने के अनुमान है। इवन इसके नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द मैन विथ 1000 किड्स। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है कि एक व्यक्ति जिसके 1000 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति है, उसने अलग अलग देशों और अलग अलग क्लिनिक में जाकर अपने स्पर्म डोनेट किया था। 2023 में डच कोर्ट ने उसे आगे स्पर्म डोनेट करने से रोक लगा दिया गया था और नियम तोड़ने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया था इसके ऊपर। आप सोचोगे कौन सा नियम तोड़ा था? तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, अगर वो मल्टीपल टाइम्स बार बार जगह जगह अलग अलग देश में जाकर स्पर्म डोनेट करेगा, तो और उस व्यक्ति के स्पर्म का उपयोग होगा, फिर उसके बहुत ही हर देश में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे ना। तो इसमें वहां के कुछ नियम कानून थे कि आप कितनी बार स्पर्म डोनेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैं आगे समझाऊंगी। तो उसने उस नियम का उल्लंघन किया था, जिससे वहां की कोर्ट ने इसको सजा दिया था और आगे स्पर्म डोनेट ना कर पाए, इसके लिए इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए थे। अब देखो होता क्या है कि एक व्यक्ति कितनी बार स्पर्म डोनेट कर सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले भारत का। भारत में क्या होता है कि आप जैसे मान लो आपने सर्च किया आपके नियर बाय क्लिनिक पे, आप वहां पर गए, ठीक है, तो वहां पर आपको बताएंगे कि हम आपको 10 बार, 5 बार, 20 बार, इतनी बार सैंपल लेने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर अपना सैंपल दे सकते हो, ठीक है, उतनी बार जितनी बार वो क्लिनिक कहेगा। अलग अलग क्लिनिक, अलग अलग मतलब जरूरी नहीं है कि हर क्लिनिक सेम नंबर ऑफ टाइम आपको बुलाएगा। अगर आप पता करो कि दिल्ली का क्लिनिक है, अहमदाबाद का है, मुंबई का है, अलग अलग क्लिनिक, अलग अलग जो स्पर्म बैंक होते हैं वो आपको अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स स्पर्म डोनेट करने के लिए बुला सकते हैं। और जिसके बीच में जो गैप होता है वो तकरीबन या फिर हम कहें मिनिमम से मिनिमम 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। मान लो किसी क्लिनिक ने आपको बुलाया, 5 बार बुलाया है स्पर्म डोनेट करने के लिए, तो 5 बार आप स्पर्म डोनेट करोगे, लेकिन एक ही दिन में 5 बार या 5 दिन में 5 बार नहीं करोगे। आपने आज स्पर्म डोनेट किया, फिर आप 3 से 5 दिन का वेट करोगे, उसके बाद वापस आओगे क्या करने के लिए, अपने स्पर्म को डोनेट करने के लिए। तो भारत में आप उस क्लिनिक के अनुसार अपना स्पर्म जितनी बार वो क्लिनिक कहता है उतनी बार अपना स्पर्म डोनेट कर सकते हो। उसके बीच का जो गैप होता है वो 3 से 5 दिन का होता है और आप सिर्फ उसी क्लिनिक में जाकर ही स्पर्म डोनेट कर सकते हो। अगर आपके मन में ये आता है स्पर्म डोनेट कर करके पैसे कमाएंगे, अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग देशों में जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। भारत में जो नियम है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति का स्पर्म, यानी कि एक जो डोनर है उसने जो स्पर्म अपना डोनेट किया है उसका स्पर्म सिर्फ एक कपल के लिए ही प्रयोग होगा। कि कोई कपल है जो कि माँ बाप बनना चाहता है, उसने आपके स्पर्म से हेल्प लिया है, तो अगर वो उसके लिए आपका स्पर्म उपयोग हो गया, अब वो अगर दूसरा बच्चा चाहता है तो उसके लिए भी वो चाहे तो आपका स्पर्म वो क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, बट सिर्फ वही कपल ही कर सकता है, बाकी और कपल के लिए आपका स्पर्म यूज नहीं होगा। इसका मतलब भारत में आप अनलिमिटेड टाइम जाकर अपने स्पर्म को डोनेट नहीं कर सकते हो। आपके मन में आएगा दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां पे जाके अनलिमिटेड टाइम स्पर्म डोनेट कर सके, तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप अनलिमिटेड टाइम से अपना स्पर्म डोनेट कर सकते हो। हर जगह कुछ ना कुछ नियम कानून होते हैं और सबसे स्ट्रिक्ट कानून तो भारत में ही है, इंडिया में ही है। इंडिया में आप एक व्यक्ति, एक डोनर का स्पर्म सिर्फ एक कपल के लिए ही प्रयोग होता है। डिपेंड करता है वो क्लिनिक कौन सा है, वो क्लिनिक आपको कितनी बार स्पर्म डोनेशन के लिए बुला रहा है। वो 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार बुला सकता है और हर डोनेशन के बाद वो आपको 500 से 5000 तक रुपए दे सकता है प्रति डोनेशन। अब वो 500 देगा कि 5000 देगा कि 4000 देगा, डिपेंड करता है कि वो एरिया कौन सा है, उस एरिया, उस शहर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मैंने आपको बताया भारत में। अब देखो क्या है कि कितने पैसे मिलते हैं, मैंने बता दिया 500 से लेकर 5000 तक मिल सकते हैं, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसका कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो अमाउंट
अमाउंट है वो तय नहीं किया गया है, ठीक है, बट तकरीबन तकरीबन इतना मान सकते हैं। फिर कह रहा है कि अलग अलग देशों में क्या नियम है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कानून पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्पर्म बैंक एक डोनर से लगभग 25 परिवारों तक उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं ये 10 भी है, बट मैक्सिमम मान लो आप 25, तो 25 परिवारों के लिए स्पर्म का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप अमेरिका में पूछो तो अमेरिका में $50 से लेकर $100 तक उनको मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ज्यादा मिलता है। अगर आप यूके की बात करो तो यहाँ पे नियम काफी सख्त है। यहाँ पे एक डोनर जो है वो अधिकतम 10 परिवारों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरी कहानी है कि स्पर्म डोनेशन क्या है, प्रक्रिया क्या है, कितने पैसे मिलते हैं, कितनी बार डोनेट करते हैं, पहला व्यक्ति कौन था स्पर्म डोनेट करने वाला, अब तक के सबसे ज्यादा व्यक्ति कौन है स्पर्म डोनेट करने वाला। तो अगर आपके मन में भी स्पर्म डोनेशन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।